हमारे साथ है बिग बॉस की वो खिलाड़ी जिसने बिग बॉस सीजन 16 के घर में दिखाया है अपना असली कमाल। अर्चना जी, पहली बात तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये जो जूम चैनल है इसके मैंने सपने देखे थे जब मैं मुंबई में आई थी कि वाओ काश जूम पे मैं जाऊँ, मीटिंग करूँ। और एक पार्टी होती है यहाँ पे, होली पार्टी, तो उसमें मैं किसी को मतलब साइड में किसी को 2000 दे के 3000 दे के सेटिंग लगाती थी कि कोई मुझे अंदर जाने दे, तो कोई नहीं जाने देता, तो मैं बाहर से देख लेती थी जूम पार्टी हो रही है। बड़ा आज जूम मेरे इंटरव्यू ले रहा है, मेरे लिए बहुत मतलब इतनी खुशी की बात है कि मैं बता ही नहीं सकती। अर्चना सिर्फ जूम ही नहीं, पूरी दुनिया से आपको प्यार मिल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से आपने पूरा गेम खेला है, आप घर में आई, घर के बाहर गई, फिर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इंटरटेनमेंट कम हुआ, इसलिए शायद वापस आई और आपने पूरा धमाल दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं जब बाहर गई थी तो उससे पहले से ही मैं जो थी मैं वैसी थी। ऐसा नहीं है बाहर जाने के बाद मैं बदल के आई, और इस चीज़ का क्रेडिट मैं सलमान सर को देती हूँ क्योंकि सलमान सर की वजह से ही मैं इस शो में वापस आई। और शायद मैं तब नहीं आती थी तो मैं शायद आज यहाँ खड़ी नहीं होती थी आप लोगों के पास। मैं अपना टैलेंट ज़्यादा दिखा भी नहीं पाती थी, शायरी का टैलेंट नहीं दिखा पाती थी। तो मैं सलमान सर को और जनता को और चैनल को, कलर्स चैनल को और एंडेमोल टीम को, वायाकॉम को, सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मुझे वापस लाए, और मैंने अपनी पर्सनैलिटी को दिखाया जितना मैं दिखा पाई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और तक भी आई, लोगों ने मुझे पहचाना, प्यार दिया, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। MC स्टैन, ट्रॉफी उनके हाथ, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इस शो में जो भी आपके हाथ में होता है वो जनता के हाथ में होता है। जनता डिसाइड करती है कि आपको किसको जिताना। जैसे कि उसके फॉलोअर्स बहुत थे स्टार्टिंग से ही, बहुत सारी चीज़ें, और वो यूथ के लिए मुझे लगता है कि मिसाल बना है, रैपर के लिए मिसाल बना है, और जो वो है ना वो खुद है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत डिसीजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इस चीज़ पे सहमत हूँ कि उसको ट्रॉफी मिली है और उसके लिए मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ। घर में लड़ाई वड़ाई तो होती रहती थी क्योंकि आप जब 5 महीने एक घर में रहते हैं तो सच में आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि किसी न किसी पे तो गुस्सा निकालना पड़ता। तो वही चीज़ें मैंने उस पर की, बट अभी हम लोग अच्छे दोस्त हैं तो ऐसा कोई दिक्कत। प्रियंका के बारे में कहा जाता था कि वही विनर बनेंगी, ना सोशल मीडिया पर एकदम उनके नाम को लेकर चर्चा थी कि, और सबको यही लग रहा था कि प्रियंका बनेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है कि मतलब प्रियंका को ही बनना चाहिए था, प्रियंका भी डिजर्विंग थी? देखो अगर मैं MC स्टैन और प्रियंका को लेती हूँ तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं प्रियंका अपने आप को रोकती थी, क्योंकि चलो MC स्टैन की तो वो पर्सनैलिटी है, तो बट मुझे नहीं लगता था कि प्रियंका की वो पर्सनैलिटी थी, उसने अपने आप को रोका। बट वो यहाँ तक आई, वो भी, उसमें भी वो खुश है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब वो स्टेज पे आती थी वो हंस रही थी। इनफैक्ट मैं तो एक पल को टूट भी गई थी कि मैं रो रही थी, और मुझे थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था उस घर से, हो गया नहीं अभी भी है, और थोड़ा बिग बॉस से। तो वो मेरे लिए मोमेंट बहुत ज़्यादा अद्भुत था कि जब मैं बाहर निकल रही थी तो वो आंसू थे कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो बट वो स्ट्रांग है और अच्छा खेली प्रियंका, तो मुझे बहुत खुशी है। अभी आपको दुनिया इतना प्यार दे रही है। हाँ। आप पॉलिटिशियन हैं, अब आपका यहाँ बड़ा नाम हो चुका है। हाँ। तो अब आप दोनों तरफ, मतलब एक तरफ आप इस ग्लैमर दुनिया में आ चुके हैं, दूसरी तरफ आपका पॉलिटिक्स। तो अभी अर्चना किसको चूज करेंगी, किस में फोकस करेंगी, क्या करेंगे? पहले मैं अभी सबसे ज़्यादा फोकस मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी निकली हूँ, तो मुझे लगता है शायद मुझे भी कुछ काम मिलेगा, भले अभी नहीं, अंदर नहीं मिला हो, बट मुझे लगता है बाहर मुझे मूवीज़ वगैरह मिलेंगी, तो मैं मूवीज़ वगैरह करूँगी। और जब इंसान मूवी करता है ना तो अपने जो लोग हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, जैसे कि यूथ खुश हो गया, अपने क्षेत्र के लोग खुश हो गए। तो पहले मैं अपना मूवी पे फोकस करना चाहती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं पॉलिटिक्स को लेके साथ में चलूँगी। लास्टली मंडली जीत गए, फाइनली मंडली जीत गई। तो बट मुझे बहुत खुशी है कि चलो ठीक है। अपने फैंस को कोई खास मैसेज इस पर जो कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया क्या चल रहा है आपका? आप तो आ गई आपकी अर्चना, आप तो देखो धमाल करूँगी, धमाल। थैंक यू सो मच अर्चना। थैंक यू सो मच। मुंबई से हरिकृष्ण दुबे, कैमरामैन हरिंद्र शर्मा।